everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज यील्ड वर्सेस परसेंटेज प्योरिटी। क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन तो सिमिलर सा लगता है, सॉल्व कैसे किया जाए, सोचते कैसे हैं, कब परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट लगाना है, कब परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है और क्यों मैं फॉर्मूला रटूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, हेल्प कर दो। सुनो, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, समझो। परसेंटेज प्योरिटी की बात लास्ट वीडियो में करी, भर भर के 20 मिनट बोला मैंने परसेंटेज प्योरिटी के बारे में, हर तरह के सवाल देख लिए और हमें एक छोटी सी बात उसमें से ये तो पक्का समझ आई होगी कि परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होती है। पिछली वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अरहर की दाल का और मैंने तुम्हें बोला था कि मैं 1000 ग्राम अरहर की दाल लाई और मेरे को शॉपकीपर पे विश्वास था, तो मैं उससे ऐसे खुले में ही तुलवा के ले आई, पर उसने बदतमीजी करी। जब मैंने वो दाल को साफ वाफ करके बनाने की कोशिश करी तो वो सिर्फ 800 ही ग्राम थी, विच मीन्स 200 ग्राम कंकर पत्थर थे, विच मीन्स परसेंटेज प्योरिटी एक्चुअली क्या थी, कितनी एक्चुअली बन पाएगी अपॉन कितनी दाल उसने दी इंटू 100, 800 बाय 1000 इंटू 100, 80% प्योर दाल मैं लेके आई थी। ये बढ़िया बात थी। लेकिन परसेंटेज यील्ड की बात कब की जाती है? जब मैं जो दाल लेके आऊं वो पक्का 100% प्योर है, मतलब मैं कोई सैंपल सुंपल नहीं ला रही उससे, मुझे विश्वास है कि वो बंदा सही पैकेट बना के देगा और वो अगर मुझे 1000 ग्राम दे रहा है तो वो 100% 1000 की 1000 ग्राम प्योर है, ठीक। लेकिन जब मैं वो दाल बना रही हूं तो मैंने उसको धोने वोने की कोशिश करी और जब धोया, उसको साफ किया, उसको बस मैं कुकर में पलट ही रही थी उबालने के लिए कि उसमें से आधी दाल जमीन पे गिर गई। अब जमीन पे तो मिट्टी विट्टी भी थी, तो फिर मुझे लगा यार धो के बना लूं क्या, पर मैंने कहा चल छोड़, इसको साइड पे रख देते हैं, पूछेंगे मम्मी से, अगर मम्मी ने कहा धो के बना दे तो बना देंगे वरना रहने देंगे, ठीक। तो इस मोमेंट पे मैंने एक्चुअली कितनी दाल बनाई? 500 ग्राम, क्योंकि 500 ग्राम तो मुझसे गिर गई, जब मैं कुकर में पलट रही थी तो गिर गई थी यार। लेकिन क्या वो शॉपकीपर की गलती है? क्या उसने मुझे बदतमीजों वाली दाल दी? नहीं, वो मेरी गलती थी कि मैंने दाल गिरा दी, राइट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट जो बना वो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कम बना, और वो किसकी वजह से? मेरी वजह से। ऐसा थोड़ी रिएक्टेंट कम था, रिएक्टेंट तो उतना ही था, लेकिन जब मैंने दाल बनाई तो वो गिर गई थी यार। अब मुझे पता नहीं था उसके साथ क्या करना है, तो मैंने 500 ग्राम बना दी, उसको साइड करके रख दिया कि अभी देखते हैं इसके साथ क्या करना है। तो 500 ग्राम दाल बनी, बननी कितनी चाहिए थी? 1000 ग्राम। मतलब मेरा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट 200 की जगह 500 ग्राम गिरा दी, ठीक है मैंने। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था 1000 ग्राम और मैंने बनाई कितनी? और मैंने बनाई 500 ग्राम। तो मेरी परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी? इसका मतलब कि तुमने कितना परसेंट प्रोडक्ट बनाया तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो मेरी परसेंटेज यील्ड कि कितना मैंने एक्चुअली प्रोडक्ट बनाया अपॉन कितना बनना चाहिए था। मैम ये तो कुछ परसेंटेज प्योरिटी जैसा ही है, डिफरेंस है देखो। परसेंटेज प्योरिटी में क्या था कि जो मैं दाल लाई थी उसी में कंकर पत्थर थे, उसका रिएक्टेंट ही प्योर नहीं था, फिर मैंने कंकर पत्थर हटा के सिर्फ प्योर रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया। तो परसेंटेज प्योरिटी मेरा रिएक्टेंट के बारे में होता है, लेकिन परसेंटेज यील्ड मेरा प्रोडक्ट के बारे में होता है कि सब बढ़िया था लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो एक्सपेक्टेशन से कम बना। कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था इनटू 100 will give me the percentage yield. You got the point? You got the difference? Because the difference is very important. ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपको लगे कि अरे तो परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है, पर वो यील्ड का क्वेश्चन होगा। दिमाग लगाना किसकी बात हो रही है। यही चीज तो लैब में होती है जब हम कुछ बनाते हैं, जैसे मान लो तुमसे वो सब प्रेसिपिटेट कराते हैं, क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शंस कराते हैं, क्रिस्टलाइज कराते हैं चीजें और फिर उनका वेट वे करवाते हैं उनको, है ना, कि वेट निकाल कितना आया तेरा क्रिस्टलाइज करके, क्रिस्टल्स का वेट कितना आया। तो कितनी बार ऐसा नहीं था कि वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने जो है उस क्रिस्टल के वो टेस्ट ट्यूब में ही रह जाते हैं,
अब वो एरर है ना अपना, अपन ने रिएक्टेंट तो अच्छे से वे करके लिए थे ना, एकदम खड़े रह गए कि भाई एकदम परफेक्ट जब वे हो जाएगा तब उसको यूज करेंगे, पर जब वो क्रिस्टलाइज हो गया तो कुछ कुछ टेस्ट ट्यूब में लगा रह गया, वो वेस्ट हो गया। तो अब हमने जो वे किया क्रिस्टल्स को वो एक्सपेक्टेशन से कम आया, तो वो परसेंटेज यील्ड की बात है कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100% बनेगा पर चल 90% बना, क्योंकि 10% इधर उधर टेस्ट ट्यूब में लगा रह गया, फिल्टर पेपर पे लगा रह गया, कुछ भी। ठीक, गॉट माई पॉइंट। तो परसेंटेज यील्ड की ये बात हो गई। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो फॉर्मूला है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू कितना प्रोडक्ट बना अपॉन कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था इंटू 100। ठीक है, चलो 100 grams of a sample of calcium carbonate gave 48 grams of calcium oxide. Calculate percentage purity of the sample versus 100 grams of calcium carbonate is decomposed and we get 48 grams of calcium oxide. Calculate percentage yield. What is the difference? Pause the video, read this question again, then pause the video again and read this one again. Karo. Pause the video here, read it, take a minute, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और देखो किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, नाउ pause it, read this one. What is the difference? What do you think is the difference in दोनों क्वेश्चंस में? क्यों परसेंटेज प्योरिटी यहां बोल दिया, क्यों परसेंटेज यील्ड यहां बोल दिया? क्योंकि यहां पे सैंपल लिखा है और हमें ये बोला गया है कि तू मान के चल कि ये प्योर नहीं है। हो सकता है हो सकता है 100% प्योर हो, पर सैंपल की बात हो रही है तो थोड़ा शक की गुंजाइश आ गई कि क्या पता प्योर ना हो। और यहाँ पे वो एकदम कॉन्फिडेंस में कह रहा है कि भाई 100 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया है, पक्का प्योर ही था, पूरा डिकम्पोज हुआ है और इतने ग्राम फिर भी कैल्शियम ऑक्साइड बना है, अब बता परसेंटेज यील्ड क्या है। तो अब हमारा दिमाग उधर की तरफ डाइवर्ट हुआ कि सुन, तूने कॉन्फिडेंस में बोला है कि तूने 100 ग्राम डिकम्पोज कर दिया, अब कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना है उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि परसेंटेज यील्ड क्या है। डिफरेंस समझे? पहले वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करना सीख चुके हो लास्ट वीडियो में, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। स्टेप 1 देखो, हमेशा यही रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम दिया है, सैंपल है, सैंपल पक्का नहीं है कि पूरा प्योर है कि नहीं, तो हम इसकी तरफ देखेंगे नहीं अभी अच्छे से। हमें ये बताओ प्रोडक्ट कितना बना। प्रोडक्ट 48 ग्राम्स बना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बने 48 अपॉन 56 ग्राम्स, 48 अपॉन 56, इतने मोल हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड इतना बना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट रिएक्टेड या जो एक्चुअली प्योर था वो कितना हो गया, इतना ही। कैसे पता चला मुझे? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो 48/56 बनाने के लिए 48/56 चाहिए। बहुत बढ़िया, मास निकाल सकती हूँ मैं। मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इतने ग्राम्स आ गया हमारा जो एक्चुअली रिएक्ट किया है। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ जाएगी बेटा जी? कितने ने एक्चुअली रिएक्ट किया अपॉन कितना लिया था इंटू 100, 100 ग्राम लिया था ना, तो कितने ने एक्चुअली रिएक्ट किया अपॉन कितना लिया था इंटू 100। रिएक्टेंट के बारे में बात हो गई, परफेक्ट। परसेंटेज प्योरिटी समझ आ गया है ना। अब 100 grams of calcium carbonate is decomposed and we get 48 grams of calcium oxide. अब calcium carbonate solid gives calcium oxide solid plus carbon dioxide gas. Important बात क्या है बेटा कि यहाँ पे सैंपल सुम्पल नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये 100 का 100 ग्राम डिकम्पोज हुआ है। इसका मतलब कितने मोल्स? 1 मोल। गिवन मास, मोलर मास भी इसका 100 ही होता है, तो 1 मोल हो गया। अब 1 मोल से अपन को 1 मोल मिलना चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिले। 1 मोल का मतलब 56 ग्राम्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर हमें मिला कितना? हमें मिला 48 ग्राम। गिर गुर गया होगा कहीं पे,
तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ जाएगी, कितना प्रोडक्ट मिला अपॉन कितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था इनटू 100. परसेंटेज प्योरिटी वाज अबाउट द रिएक्टेंट एंड परसेंटेज यील्ड इज अबाउट द प्रोडक्ट्स. ठीक, तो ये कंपैरिजन से आई होप और अच्छे से समझ आया होगा. अगर समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे. चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो. बाय.